आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों ने प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से नगर निकायों में अपनी पकड़ मजबूत की, वहीं कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये चुनाव परिणाम प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित किया है कि उनकी ताकत और रणनीतियां चुनावी मैदान में काम करती है। वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक बड़ा झटका साबित हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की हार पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने इस परिणाम से निराशा जरूर हुई। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने अपनी हार पर क्या प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने अपनी बात रखी और पार्टी की हार को लेकर उनका क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का ये बयान, जिसमें उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए दिखाते हैं कि सरकार शासन और प्रशासन के दम पर, पैसे के दम पर, दारू शराब के दम पर और किसी पे पुलिसिया कार्रवाई, हमारे कार्यकर्ताओं को समय से पहले, वोटिंग से पहले उठाकर जेल भेजना, थाने में बिठाना, मतलब पैसे तो देखिए आप, बिलासपुर जैसे जगह में भारतीय जनता पार्टी के नेता नाली में पैसा फेंक रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये परिणाम उनकी पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने जनता के फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार किया। दीपक बैज ने कहा, हमने पूरी ताकत और एकजुटता से चुनाव लड़ा। हमारे सभी वरिष्ठ नेता चुनाव अभियान में शामिल थे और हमने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने सत्ता का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने चुनाव को टालने की कोशिश की, चुनाव की तारीखों को बदला और पहले ये तय किया गया था कि चुनाव बैलेट पेपर से होगा, बाद में इसे ईवीएम से करवाया गया। इसके साथ ही ईवीएम के साथ वीवीपैट की व्यवस्था नहीं की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था। दीपक बैज ने आगे कहा कि मतदान के दौरान ईवीएम की खराबी और अन्य समस्याएं सामने आई। हमने देखा कि 100 से अधिक जगहों पर ईवीएम बंद हुई और तकनीकी कारणों से मतदान में परेशानी आई। इसके बावजूद हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ा और संघर्ष किया। उन्होंने भाजपा पर और भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा ने चुनाव में सत्ता बल और धन बल का दुरुपयोग किया है। भाजपा ने शराब बांटकर और अन्य सामग्रियां बांट मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया और उन्हें जबरदस्ती थानों में बंद किया गया। बात आप स्वयं भी देखें, पहले तो बोलते हैं कि हम बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे। हमने भी स्वागत किया, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। देखिए, ईवीएम पे तो पूरा देश सवाल उठा रहा है, तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वीवीपैट होना चाहिए। पहले तो ईवीएम, पहले बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे, फिर अचानक सरकार यू टर्न लेती है, फिर हम ईवीएम मशीन से चुनाव कराएंगे। ईवीएम मशीन से चुनाव कराए तो अध्यक्ष और पार्षद का, महापौर का एक ही मशीन में, वीवीपैट का नहीं होना वहां पे, और लगातार मशीनें कई जगहों पर खराब और तकनीकी खराबी, कई मशीनें बंद हुई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं मतदाता भटकते रहे। सवाल कल भी थे, सवाल आज भी है और सवाल आने वाला कल भी रहेगा। दीपक बैज ने यह भी कहा कि भाजपा ने कई अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में डटे रहे। हालांकि दीपक बैज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित न होने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हम परिणामों से निराश जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जनता के मुद्दों पर संघर्ष करती रहेगी। दीपक बैज ने भाजपा की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि चुनावी परिणाम भाजपा की सरकार के जनविरोधी कार्यों की माफी नहीं है। पिछले एक साल में भाजपा सरकार ने कई वादों का उल्लंघन किया और भ्रष्टाचार की समस्या भी बढ़ाई है। राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें। हम विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार को सचेत करते रहे।
कि सरकार शासन और प्रशासन के दम पर, पैसे के दम पर, दारू शराब के दम पर और किसी पे पुलिसिया कार्रवाई, हमारे कार्यकर्ताओं को समय से पहले, वोटिंग से पहले उठाकर जेल भेजना, थाने में बिठाना, मतलब पैसे तो देखिए आप बिलासपुर जैसे जगह में भारतीय जनता पार्टी के नेता नाली में पैसा फेंक रहे हैं। धमतरी का उदाहरण, मेयर कैंडिडेट का नामांकन निरस्त, बसना नगर पंचायत अध्यक्ष में सीधा अध्यक्ष प्रत्याशी खरीद फरोख्त, जहां ऑडियो भी वायरल हुआ, पूरे प्रदेश ने सुना। कई जगह ऐसे पैसा का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है। सिर्फ शासन प्रशासन और पैसे के दम पर ये नगरीय निकाय भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी इस चुनाव में पार्टी की हार पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे। टीएस सिंहदेव ने विशेष रूप से अंबिकापुर नगर निगम चुनाव पर चिंता जताते हुए कहा, अंबिकापुर में भाजपा ने महापौर और 30 से अधिक पार्षदों की सीटों पर जीत हासिल की, जिससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने चुनाव में 10 नगर निगमों में से 4 से 5 सीटों पर जीत की उम्मीद जताई थी, लेकिन मतदाताओं ने ये मान लिया कि जिस पार्टी की प्रदेश में सत्ता होगी वही बेहतर तरीके से काम कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप भाजपा की तरफ एक तरफा रुझान दिखाई दिया। टीएस सिंहदेव ने ये भी कहा कि चुनाव परिणाम पार्टी के लिए एक सबक है और कांग्रेस को अब इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि उसने अपनी चुनावी रणनीति को किस हद तक सफल बनाया और कहां सुधार की जरूरत है। इस चुनावी हार के बाद कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इन परिणामों से उन्हें अपनी कमियों को पहचानने और आने वाले चुनाव के लिए रणनीति में बदलाव की आवश्यकता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि इस हार से निराशा होने के बजाय उन्हें एकजुट होकर अपनी लड़ाई और मजबूत करना होगा। वजह कई रहती हैं। एक तो जिस दिन जो बेहतर खेला वो जीता है माना जाता है कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन जो जीते, भाजपा पक्ष के भी जीते, कांग्रेस पक्ष के भी जीते, उन्होंने बेहतर काम करके लोगों का साथ लिया तो लोगों को बधाई। ये भी बात आ रही है कि भाजपा पक्ष के ज़्यादा जीते हैं। मेयर के चुनाव तो 10 के 10 भाजपा के पक्ष में गए हैं, तो एक बात ये हो जाती है। दूसरा, इन चुनावों में ये हमेशा माना जाता है कि जिनकी सत्ता रहती है उनका पलड़ा थोड़ा भारी रहता है। तो पिछले बार कांग्रेस की सरकार में 14 की 14 नगर निगम कांग्रेस के हाथ में थी, अब की 10 की 10 भाजपा के पास चली गई। देखिए ट्रेंड सा दिख रहा है कि जो सत्ता में है मतदाता शायद सोच रहा है कि अपने वार्ड, अपने क्षेत्र के विकास की भलाई के लिए कि भाई जो सत्ता में है वो जब आएगा विधानसभा लोकसभा फिर देखेंगे, वो मुद्दे दूसरे हैं, लेकिन यहाँ तो हमको काम कराना है। तो जो सत्ता में है शायद उससे ज़्यादा काम हो जाए। एक ये हो सकता है सोच भारी पड़ती है। तीसरा, संसाधन में अगर देखिए तो शहरी क्षेत्रों में भाजपा की तुलना में कांग्रेस पीछे दिखती है। ये परंपरागत रहा है, कोई आज की बात नहीं है। मैं 50 साल से देख रहा हूँ कि संसाधन भाजपा के पास ज़्यादा रहते हैं। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए एक कड़ा संदेश है। पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बावजूद इस चुनाव हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने हार स्वीकार करते हुए संघर्ष जारी रखने की बात की है। वहीं भाजपा ने इसे अपनी सरकार के प्रति जनता के समर्थन के रूप में पेश किया है। अब कांग्रेस को इस हार से उबरने के लिए अपनी रणनीति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता होगी और आने वाले चुनाव के लिए एक नई दिशा में काम करने की जरूरत महसूस हो रही है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत के लिए किन किन रणनीतियों को अपनाती है। फिलहाल आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।